हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है भूगोल ज्योग्राफी से भारत के पठार। आज हम इस वीडियो में 36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले अपलोड कर दी जा चुकी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारे 2 ब्लॉग्स भी चल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी के। हिंदी का अभी सिर्फ एक ही ब्लॉग अपलोड हुआ है। समय के साथ हम इसको भी आगे बढ़ा देंगे। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, उससे पहले देख लेते हैं कि एक पठार होता क्या है। एक पठार आपकी ऐसी आंतरिक संरचना होती है जो जमीन का ऊंचा सपाट क्षेत्र होता है। अगर आसान भाषा में कहें, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से तो ऊंची होती है। देख रहे हैं आप, ये सब तरफ से ऊंची है और ऊपर से सपाट है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, पठार। चलिए अब देखते हैं सवाल। इससे ज्यादा कुछ ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता है, जो इससे इंपॉर्टेंट सवाल है उनको करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रभाव कौन सा है? भौगोलिक भौगोलिक प्रभाव यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंग्लिश में अगर इसे कहें तो ये होगा आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन। चलिए, तो इसका सही जवाब है डी, प्रायद्वीपीय पठार। अब अगर हम बात करें फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कि भौगोलिक प्रभाग की, तो ये हमारी जो एक भौतिक विशेषताएं होती हैं देश या क्षेत्र की, तो उसको अलग अलग आधार पर बांटता है। जैसे कि हमारे पर्वत हो गए, आपके मैदान हो गए, उसके बाद आपके पठार हो गए, तो इन सब चीजों में बांटता है, तो उसको बोलते हैं भौगोलिक प्रभाग प्रभाग या आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीप का वास्तविक जल विभाजक बनता है? इसका इसका सही जवाब है सी, पश्चिमी घाट। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट के कुछ विशेष बिंदुओं की, तो ये पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी तट कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के समानांतर 1600 किलोमीटर की दूरी में 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। ये कभी कभी डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन 1,60,000 आपसे पूछ लेता है। चलिए अगला पॉइंट, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और वैश्विक स्तर पर जैविक विविधता के 8 हॉट स्पॉटों में से एक है। इसे कभी कभी भारत का महान ढलान यानी कि इंग्लिश में ग्रेट एस्कारपमेंट भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी अन्नामुडी। अगर हम बात करें एस्कारपमेंट यानी कि महान ढलान की, तो वो क्या होता है? ये एक ऐसी खाड़ी या ढलान है जो अलग अलग इलाकों को अलग करती है। यानी कि कहें तो एक ऐसी दीवार है जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों को निचले मैदानों से अलग करती है। तो इसको बोलते हैं ग्रेट एस्कारपमेंट या फिर आपका महान ढलान। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मालवा का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग नहीं बनता है? इसका सही जवाब है सी, महाराष्ट्र। अगर हम बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार बड़े दक्कन पठार का एक हिस्सा है और भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसकी विशेषता उपजाऊ काली मिट्टी है जो इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। और इंदौर और भोपाल जैसे महत्वपूर्ण शहर मालवा पठार पर स्थित हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट पठार का उदाहरण है? अब सबसे पहले पूछा जाए कि पीडमोंट पठार होता है क्या आपके, तो ये होता है एक तरफ पहाड़ों और दूसरी तरफ मैदानी या समुद्रों से घिरा होता है, तो उनको बोलते हैं पीडमोंट पहाड़, सॉरी पीडमोंट पठार। तो इसका सही जवाब है बी, मालवा का पठार। अगर हम बात करें कैसे होते हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं। एक तरफ आपका पर्वत हो गया, एक तरफ आपका समुद्र या मैदान, तो ये जो बीच का एरिया है इसको बोलते हैं पीडमोंट पठार। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? इसका सही जवाब है ए, मालवा का पठार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी क्षेत्र तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है ए, अरावली।
अब अगर बात करें हम अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिनमें बनास, लूनी और साबरमती नदियां शामिल हैं। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर? राजस्थान में माउंट आबू पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कोटवार पठार कहाँ है? इसका सही जवाब है डी, पाकिस्तान। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन सी संरचना धात्विक खनिज से समृद्ध है? इसका सही जवाब है सी, पठार। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है बी, पामीर पठार। चलिए अगला सवाल। कौन सा सॉरी अगला सवाल है, कौन सा पठार खाद बेसाल्टिक पठार के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है डी, कोलंबिया का पठार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसे कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है सी, लॉरेंटियन पठार। अब अगर हम बात करें, इसमें जो हमारा कैनेडियन शील्ड यानी कि जो लॉरेंटियन पठार है, इसमें ओटावा, सेंट लॉरेंस और सगुएने नदी यहीं से निकलती है। फ्रेंच भाषा में इसे बाउक्लियर कैनेडियन कहा जाता है। चलिए किसको? कैनेडियन शील्ड यानी कि लॉरेंटियन पठार को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खनिज भंडार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ए, मैक्सिकन पठार। बात करें मैक्सिकन पठार की, तो इसे मैक्सिकन अल्टीप्लानो भी कहा जाता है, और खनिज भंडार के नाम से तो प्रसिद्ध है ही। और विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खदान यानी चिहू आहुओना के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, इबेरियन प्रायद्वीप कहाँ है? इसका सही जवाब है सी, स्पेन और पुर्तगाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, दक्कन का पठार मुख्यतः किससे बना है? इसका सही जवाब है सी, आग्रे चट्टान। अब अगर बात करें इसके आकार की, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। ये भी क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, इस तरीके से। और दक्कन के पठार में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी कई बढ़िया कई बड़ी नदियां हैं। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला से घिरा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, आनातोलियन पठार किस देश में पाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, टर्की। अगर टर्की की बात करें हम कैपिटल की, तो क्या आप बता सकते हैं उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है अंकारा। और अगर हम बात करें इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट की, तो इस समय जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके रेसेप तैयब एर्दोगान। कैपिटल है अंकारा, और यहाँ से जो करंट प्रेसिडेंट है वो आपके रेसेप तैयब एर्दोगान। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सा पठार लोहे से समृद्ध है? इसका सही जवाब है सी, छोटा नागपुर का पठार। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, खनिज आयसा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
समुद्र और अरब सागर के बीच कौन सा तटीय मैदान स्थित है? इसका सही जवाब है बी, पश्चिमी तटीय मैदान। बात करें पश्चिमी तटीय मैदान की, तो यह उत्तर में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रसिद्ध मरीना समुद्र तट किस तटीय मैदान पर स्थित है? इसका सही जवाब है सी, पूर्वी तटीय मैदान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कार्बी आंगलोंग पठार किसका विस्तार है? इसका सही जवाब है सी, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर पठार झारखंड के अधिकांश भाग को कवर करता है। इस पठार द्वारा कुछ हद तक कवर किए गए अन्य राज्य कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है सी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सी नदी उत्तर में बुंदेलखंड के ऊपरी भाग को बांधती है? इसका सही जवाब है बी, यमुना। चलिए अगला सवाल। पूर्वी घाट किस क्षेत्र की पूर्वी सीमा बनाते हैं? इसका सही जवाब है बी, दक्कन का पठार। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है आपका सी, भुवन पहाड़ियां। ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं? ये होती हैं आपकी असम डिस्ट्रिक्ट में। मेघालय में ये तीनों हैं, ये भुवन है आपकी असम डिस्ट्रिक्ट में। अब अगर बात करें मेघालय की तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, वो इस प्रकार है। सबसे पहली है गारो हिल्स। यहाँ गारो आदिवासी लोग रहते हैं। और नोकरेक पीक, तोरा पीक, नापाक पीक और बाल पकरम चोटियां इन पर्वत मालाओं की प्रमुख चोटियां हैं। बात करें खासी पहाड़ियों की, तो ये मेघालय में शिलोंग पठार पर स्थित है। पूर्वांचल और पटकई पर्वतमाला यहाँ की प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। बात करें तीसरी, जयंतिया पहाड़ियां, जाओ माताओ, पतार, भोई और बाइटेस जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। तो इन पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना मेघालय और कछर पहाड़ियों के समान है? इसका सही जवाब है सी, छोटा नागपुर रेंज। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन दक्कन के पठार की प्रमुख फसल है? इसका सही जवाब है बी, कपास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पैट भूमि किसकी विशेषता है? अब पैट भूमि क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैटलैंड। ये भी आपकी एक टेबल की तरह होती है, जो ऊपर से समतल होती है और नीचे इसमें जो है ये आसपास की जमीनों से ऊंची होती है। तो इसको बोलते हैं पैट भूमि यानी कि पैटलैंड। तो इसका सही जवाब है सी, छोटा नागपुर का पठार। आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ हमारा ये पैटलैंड होता है, जो ऊपर से बिल्कुल सीधा होता है और ये कुछ ऊपर होता है, ऊंचा उठा हुआ होता है बाकी जमीन से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर पठार को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है क्योंकि यह है। इसका सही जवाब है ए, खनिज और ऊर्जा ईंधन से भरपूर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार का जल निकासी पैटर्न क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, रेडियल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन के पठार से होकर नहीं बहती है? इसका सही जवाब है ए, माही। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जो आपकी तुंगभद्रा है वो आपकी यहाँ बहती है। आपकी बात करें इंद्रावती की तो वो भी आपकी यहाँ पर है। बात करें माही की तो वो देखो वो आपकी इधर है। तो यानी कि इसका सही जवाब है ए, माही। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, बुंदेलखंड पठार निम्नलिखित में से किस बहुमूल्य पत्थर के भंडार के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है सी, डायमंड। कहाँ पर है ये? पन्ना जिला। किसका? एमपी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बागेलखंड पठार को विच्छेदित करती है? तो अगर बात करें विच्छेदित यानी कि डाइसेक्ट, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज को दो हिस्सों में बांटना। तो ऐसा कौन सा पठार है जो वो दो हिस्सों में बटा हुआ है किसी नदी की वजह से? इसका सही जवाब है ए, सोन नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी पूर्व में मेघालय मिकिर ऊपरी क्षेत्र से लगती है? इसका सही जवाब है सी, धनसिरी। चलिए अगला सवाल। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है? देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि सीधा सीधा सवाल आएगा तो वो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसका सही जवाब है सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये 16 लाख नहीं है, 1,60,000 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दंडकारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। मालवा पठार का आकार कैसा है? तो इसका सही जवाब है बी, त्रिकोणीय। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ज़्यादातर हमारे जो भी लिंक हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दिए हैं। तो आप जहाँ भी हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।